डियर स्टूडेंट्स, अपने इस बायोलॉजी क्लास में हम लोग आज बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में जानेंगे। लाइफ प्रोसेसेस में आज हम लोगों का जो टॉपिक होगा वह न्यूट्रिशन का टॉपिक होगा। फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इससे पहले कि मैं लाइफ प्रोसेस का पहला टॉपिक न्यूट्रिशन शुरू करूं, मैं आप लोगों को पहले कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा। पहली बात कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे, आप लोग अपने नोट्स बुक के साथ, अपने टेक्स्ट बुक के साथ ले बैठेंगे। दूसरी चीज़, इस वीडियो को आप लोगों को PPS ई क्लासेज YouTube चैनल के लिंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। यह वीडियो आपको PPS ई क्लासेज के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, जो YouTube का एक लिंक होगा। तो जैसा कि मैंने मैसेज में आप लोगों को पहले भी बता दिया है, आप लोग PPS ई क्लासेज जो YouTube चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसको बेल आइकन जो है वो ऑल वाले पे क्लिक कर देंगे, प्रेस कर देंगे, जिससे जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाना है वो पहले ही आपको पता चल जाएगा। यह काम करेंगे। दूसरा चीज़ कि अगर आप PPS ई क्लासेस सर्च करते हैं और आपको सर्च करने में दिक्कत फील होती है तो पावर पब्लिक स्कूल केवल इतना ही सर्च करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को PPS ई क्लासेस मिल जाएगा। तो आप लोगों को ये दो काम करना है कि आप लोग अपने इंस्ट्रूमेंट्स के साथ बैठेंगे बायोलॉजी के इस चैप्टर को पढ़ने के लिए या अन्य जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाया जाएगा उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। अब शुरू करते हैं अपना बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेज, जीवन की प्रक्रिया यानी जीवन प्रक्रिया। और इसका हम लोगों को आज टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर का वह है न्यूट्रिशन यानी पोषण। आज लाइफ प्रोसेस, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लाइफ प्रोसेस के बारे में जान लें। वास्तव में लाइफ प्रोसेस है क्या। जैसे कि देखिए, जब मनुष्य जन्म लेता है, जब जीवधारी जन्म लेता है, जब कोई लिविंग बींग्स जन्म लेता है और जन्म ले करके वह अपने सारे दैनिक क्रियाओं को करता है। भोजन को ग्रहण करना, भोजन का पाचन करना, भोजन को एक्सक्रीट करना, मल त्याग कर देना और भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको वह जीवन पर्यंत करता रहता है। यानी जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया को जीवन प्रक्रिया कहते हैं। इसके अंतर्गत पोषण है, फिर आपका भोजन का पोषण आपको करना है, पोषण लेना है, उसको एक्सक्रीट करना है, श्वसन की क्रिया करनी है, डाइजेशन की क्रिया करनी है, एक्सक्रीशन की क्रिया करनी है। ये तमाम क्रियाएं लाइफ प्रोसेसेस के अंतर्गत आती हैं। तो ये प्रोसेस दोनों में होता है। दोनों का मतलब प्लांट्स में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। इसके साथ साथ जितने भी अन्य हमारे आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सब में लाइफ प्रोसेसेस की प्रक्रिया होती है। इसलिए हम लोगों को यह न्यूट्रिशन चैप्टर क्रमशः पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तो लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हमने क्या बताया कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। तो ऑर्गेनिजम्स में होने वाली जीवन पर्यंत क्रिया लाइफ प्रोसेसेस की क्रिया कहलाती है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे पहुंचते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया है, आप देख सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। न्यूट्रिशन वास्तव में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले आप हिंदी में समझ लीजिए इस चीज़ को कि न्यूट्रिशन क्या होता है। यह बताइए, हमारा शरीर है, किसी भी जीवधारी का शरीर है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का शरीर है, तो उसको उस शरीर को विकास करने के लिए, उस शरीर को चलाने के लिए, उस शरीर में होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को नियंत्रित करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, उसको करने के लिए ज़रूरी है क्या कि वह हो। और उसके लिए ज़रूरी जो भी प्रक्रिया, जो भी एडॉप्शन होता है, वही प्रक्रिया एक तरह की क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया कहलाती है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस का वह पार्ट होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वह एक प्रक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, हम भोजन को लेते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं और उसका यूटिलाइजेशन कर देते हैं। किस चीज़ में? तो
भाई जितना भी हम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हमारे शरीर में होता है या जीवधारियों में, ऑर्गेनिजम्स में जो भी एक्टिविटीज़, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होता है, उन्हीं प्रक्रिया को, एक तरह से भोजन के लेने की उसी प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस, यानी न्यूट्रिशन क्या है, तो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया, तो टेकिंग फूड की प्रक्रिया, भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया, और इसका यूटिलाइजेशन यानी इसका प्रयोग, उपयोग, यूटिलाइजेशन करने का प्रक्रिया है ये। किस रूप में, तो वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होते हैं। उन्हीं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज का यूटिलाइजेशन करने और भोजन को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। अब यह न्यूट्रिशन होता कितने तरह का है, तो न्यूट्रिशन मुख्यतः दो तरह का होता है। न्यूट्रिशन दो तरह का होता है। पहला होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत कितने न्यूट्रिशंस हैं, कितने इसके पार्ट्स हैं, और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस के अंतर्गत कितने इसके पार्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है स्वपोषण। स्वपोषण यानी वह पोषण जिसे हम स्वयं कर लें, हमको पोषण के लिए दूसरे पर आश्रित न होना पड़े। हमें अपने भोजन को लेने और उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में यूटिलाइजेशन करने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न होना पड़े, डिपेंडेंट न होना पड़े, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन। सिंपल भाषा में कह सकते हैं इंडिपेंडेंट न्यूट्रिशन। तो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है ऑटो न्यूट्रिशन, जैसे मैंने बताया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कि जिस पोषण को करने के लिए हमें दूसरे पर आश्रित होने की आवश्यकता न पड़े। जैसे ऑर्गेनिजम्स, इसमें होता है इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। इन दिस न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सिंपल रॉ मटेरियल्स। आप समझ सकते हैं कि इसमें किसकी बात हो रही है, सिंपल रॉ मटेरियल्स का प्रयोग करके जब ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन का प्रयोग करते हैं, यानी वह ऑर्गेनिजम्स, कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब अपने भोजन को सिंपल रॉ मटेरियल की सहायता से एडॉप्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, उसी को कहा जाता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषण। अब इसके दो पार्ट्स हैं, पहला हमारा है फोटो ऑटोट्रॉफिक और दूसरा हमारा है केमो ऑटोट्रॉफिक। आपको आसानी से समझना हो फोटो ऑटोट्रॉफिक को और केमो ऑटोट्रॉफिक को, तो बहुत इजी वे में कह सकते हैं कि दोनों को, इसको हम लोग अलग अलग कर दें। जैसे फोटो ऑटोट्रॉफिक है तो फोटो में फोटो है और ऑटो है, ट्रॉफिक है, यानी ऑटोट्रॉफिक मतलब स्व, और यहाँ पर फोटो का मतलब लाइट, प्रकाश। यानी जिस पोषण में ऑर्गेनिजम्स क्या करें, सनलाइट का प्रयोग करें, यानी एनर्जी ऑफ लाइट का प्रयोग करें। तो एनर्जी ऑफ लाइट का प्रयोग करके जब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं, तो ऐसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसके उदाहरण के रूप में हम लोग प्लांट्स का प्रयोग कर सकते हैं। यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मुख्य ऑर्गेनिजम्स हैं, वे ग्रीन प्लांट्स हैं। यानी फोटो ऑटोट्रॉफिक में दूसरा और कोई नहीं, केवल और केवल प्लांट्स। फोटो ऑटोट्रॉफिक को केवल प्लांट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, तो एनर्जी ऑफ लाइट इसका प्रयोग करते हैं, इज यूज्ड टू प्रिपेयर फूड, अपने भोजन को प्रिपेयर करने के लिए। आसान शब्दों में कहें तो फोटो ऑटोट्रॉफिक में
ग्रीन प्लांट्स आते हैं जो अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं किसकी सहायता से, तो एनर्जी ऑफ लाइट यानी सन लाइट की सहायता से। दूसरा हमारा है केमो ऑटोट्रॉफिक। केमो ऑटोट्रॉफिक क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं केमो में केमिकल वर्ड्स मिला है, यानी केमिकल रिएक्शंस, जो एनर्जी हमको केमिकल रिएक्शंस यानी जब कोई भी ऑर्गेनिजम्स जब केमिकल रिएक्शन का प्रयोग करके अपने भोजन को प्रिपेयर करते हैं तो उन्हें कहते हैं केमो ऑटोट्रॉफिक। इसमें बैक्टीरिया जाते हैं, सर्टेन जो बैक्टीरिया होते हैं वह इसमें आते हैं, यानी इसका उदाहरण है सर्टेन बैक्टीरिया। केमो ऑटोट्रॉफिक का उदाहरण है सर्टेन बैक्टीरिया, और फोटो ऑटोट्रॉफिक का जो उदाहरण है वह है प्लांट्स। तो इस तरह से यह हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब होता है परपोषण, जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, तो दूसरों पर आश्रित होकर के अपने भोजन को ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि इस पोषण में क्या होता है, तो इस पोषण में ऑर्गेनिजम्स अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर आश्रित होते हैं, जिसमें एनिमल्स आते हैं। इसका उदाहरण एनिमल्स, यानी जितने भी एनिमल्स हैं वे सभी किस में आते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत। उनका जो न्यूट्रिशन होता है वह किस रूप में होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के रूप में होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म। जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, अपने भोजन को दूसरे ऑर्गेनिज्म से ग्रहण करते हैं, पर आश्रित होते हैं, जैसे एनिमल्स। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट हैं, 3 इसके भी पार्ट हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 2 पार्ट्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और केमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के कितने पार्ट, 3 पार्ट, होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक और पैरासिटिक। तो यह 3 इस हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आने वाले पोषण है। क्या होते हैं ये, तो पहला है होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, उसका मतलब क्या है, तो इसमें जो होता है ये फीड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, यानी इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह दूसरे ऑर्गेनिज्म पर आश्रित होकर के अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, यानी दूसरे जीव, दूसरे ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिजम्स का भोजन होते हैं। जैसे होल मैमल्स, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जितने भी मैमल्स हैं, वे सब होलोजोइक न्यूट्रिशन के ही अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं और अपने भोजन को ग्रहण करते हैं, अपना पोषण पूरा करते हैं। दूसरा है सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एक पार्ट है, यह न्यूट्रिशन कैसे पूरा होता है, इस न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग, जितने भी मृतक या नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ें हैं सड़ गल गया है, या कोई चीज़ है, कोई ऑर्गेनिज्म है वो मर गया है। जैसे आप जानते हैं कि लोग गाय भैंस कुत्ते वगैरह मर जाते हैं, उनको लोग वैसे ही फेंक देते हैं, वही उन पर जो जीव बैठ करके उनके मांस का भक्षण करके अपने पोषण को पूरा कर लेता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, ऐसे जीवों को हम लोग सैप्रोट्रॉफिक कहते हैं। यानी उनमें जो पोषण होता है, ऐसे जीवों में जो पोषण होता है, उनको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है, तो फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स एज फंजाई, यानी ऐसे गले सड़े जगहों पे ऐसे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पर क्या होते हैं, तो फंजाई होते हैं। यानी जो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है वह किस में पाया जाता है, फंजाई में। यानी कह सकते हैं कि फंजाई में
ट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यानी फंजाई अपना न्यूट्रिशन सैप्रोट्रॉफिक लेता है या करता है। तीसरा इसका जो पार्ट है वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब होता है यह दूसरे पर आश्रित होना, परजीवी होना, लेकिन वह परजीवी किस तरह का होना, तो अंदरूनी होना या बाह्य रूप से, कभी कभी अंदरूनी। स्पेशली जो हमारे अंतः परजीवी होते हैं वह इसके बेहतर उदाहरण होते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वह अपने भोजन को लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, यानी जितने भी जीवित पशु हैं, जानवर हैं, मैमल्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं और प्लांट्स हैं, उनमें अपने पोषण को वह प्राप्त कर लेते हैं, जिसके उदाहरण हमारे टेपवार्म यानी फीता कृमि और कुस्कुटा नाम का परजीवी है। यानी पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें क्या होता है, तो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स पे अपने पोषण को प्राप्त करते हैं अंतः परजीवी के रूप में। तो इस तरह से न्यूट्रिशन हमारा दो तरह का मुख्य रूप से हुआ, पहला ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और इसके जो दो भाग, तीन भाग थे हम लोगों ने पढ़ा। अब हमको अगले पार्ट में पढ़ना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। यह हमारा दूसरा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन का ही पार्ट, न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। अतः न्यूट्रिशन जो ग्रीन प्लांट्स में होता है वह किस तरह का होता है, तो आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। और ऑटोट्रॉफिक होने के वजह से, अपना भोजन स्वयं बनाने के वजह से उनमें एक प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से वो अपने भोजन को बना पाते हैं, और वही प्रक्रिया जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह क्या है, तो इस प्रक्रिया में बहुत ही आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में पौधों के जो हरे भाग होते हैं, यानी पत्तियां जो होती हैं, वह सीधे क्या करती हैं, तो वायुमंडल से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं, पृथ्वी से जल को अवशोषित करती हैं, सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से वह अपने भोजन का निर्माण करती हैं, यानी C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं उसका निर्माण करती हैं, और ऑक्सीजन को वह एक्सक्रीट करती हैं, बाहर निकाल देती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो फोटोसिंथेसिस की यह प्रक्रिया होती है, इसमें एक भोजन बनता है। यही भोजन न्यूट्रिशन के रूप में ग्रीन प्लांट्स में जमा होता है और ग्रीन प्लांट्स में यह न्यूट्रिशन पाया जाता है। यानी न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स मतलब ग्रीन प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन होता है वह फोटोसिंथेसिस की वजह से होता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द environment, water from the earth, in the presence of sunlight and chlorophyll, make their food glucose C6H12O6 and excrete their oxygen for human beings or animals. That the process is totally called photosynthesis. Photosynthesis प्रक्रिया में ग्रीन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स तक पढ़ा, और अगली वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें न्यूट्रिशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे।